बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामईन व सामिआत, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आज इसके 7 बर्रे आज़मों में 249 मुल्कों में हर बोली बोलने वाला 3000 से ज्यादा अनवाओ अक़साम के लबो लहजे। जिस भी बंदे से मुलाकात हुई और उससे ये सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, तो उसने एक ही बात की कि मैं इस दुनिया में रह के कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। जब सभी कामयाब होना चाहते हैं और हर बंदा नाकामी से डरता है, बचता है, तो कामयाबी क्या है? दुनिया के हर फलासफर ने, हर पढ़े लिखे इंसान ने, साहिब इल्म ने कामयाबी की जो भी थ्योरी पेश की है, नजरिया पेश किया है, उसे परखने के बाद, जांचने के बाद जब यही सवाल उससे किया गया जिसने दुनिया बनाई है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जिसने माइक्रोसॉफ्ट से भी बढ़ के माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी मखलूकात बना डाली है कि जो नजर भी नहीं आती मगर वो जी रही है, वो खा रही है, वो पी रही है, तो वो नहीं जानता। दुनिया ने सबसे तो पूछा मगर रहमान से और रब से नहीं पूछा। रब जवाब देते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, के इंसानों, मैंने तुम्हें तुम्हारे अबाओ अजदाद को, माँ बाप को, जनाब आदम और सैयदा हव्वा को बनाने के बाद वहां से निकाल के इस दुनिया में भेजा है और वापस उस जन्नत को पाने के लिए तगो दौ रख दी है, जोहदे मुसलसल रख दी है, रुकावटें डाल दी हैं, आजमाइशें बना दी हैं, इम्तिहान है, इब्तिलाएं हैं। जो इन रुकावटों को उबूर करके मेरे साथ जुड़ा रह करके अकीदा साफिया लेकर वापिस जन्नत तक पहुंच गया, वो कामयाब है, और जहन्नम से बच गया, वही कामरान है। हजरात, हमारी आज की मुलाकात का उन्वान जन्नत से जन्नत तक का सफर है। जन्नत जन्नत सभी करते हैं,
मैंने यहूदियों से पता किया तो वो कहते हैं कि जन्नत। क्रिश्चियन से मिला, पूछा कि कामयाबी कहां जाना चाहते हो, कहा जन्नत। हिंदुओं से पूछा तो उनकी भी यही एक ही इच्छा और सोच और चाहत और तमन्ना है कि जन्नत। सिखों से मुलाकात हुई तो जन्नत मांग रहे। हजरात किसी भी इज्म वाले को मिलिए जन्नत का तसव्वुर रखता है, मगर जन्नत जिसने बनाई है उसने क्या निजाम रखा है। जन्नत मेरा और आपका मौरूसी आबाई घर है। बाप का घर विरासती घर होता है, और अल्लाह ने जनाबे आदम और सैयदा हव्वा को बना के जिस घर में रखा था उसे जन्नत कहते हैं। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। जब ये हुक्म दिया गया है कि तुम्हारा सकना, तुम्हारी रिहाइश, तुम्हारी सुकूनत जन्नत, अब जन्नत में एक मसला बन गया। वो मसला क्या था? अल्लाह ने एक हुक्म दिया था और आदम अलैहिस्सलाम वो हुक्म भूल गए। शैतान ने बहकाया, कसमें उठाई, वकासमहुमा, खैर खा के रूप में चल के आया और कहने लगा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन। मुमकिन है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं पुराना हूं, तजर्बाकार हूं, यहीं का रहने वाला हूं। तुम्हारी उतनी उम्र नहीं जितनी मेरी इबादत और रियाजत। एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए, पता है कि इस दरख्त से रब ने क्यों रोका? कहा नहीं जानते, बस रोका है। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अल्लाह ने रोका है। कहा मुझे इल्म है, दो वजह से रोका है। जो इसका फल खा लेता है फरिश्ता बन जाता है, और जो इसका फल खा लेता है जन्नत का मुस्तकिल उसे परमिट मिल जाता है, यही का रहने वाला। लिहाजा अब आपकी मर्जी है, यहां से निकलना चाहते हैं तो रहने दीजिए, खाना चाहते हैं तो ले लीजिए। हजरात जो हुआ, जन्नत से निकले वापस जमीन पे भेजे गए। आप भी जमीन पे हैं, मैं भी जमीन पे हूं। जन्नत से जन्नत तक वापसी के लिए जिस बंदे का तर्ज अमल उस दुआ पर नहीं है, जो देखने में दुआ है हकीकत में वफा है और रुजू है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे। जो बंदा गलती करके गलती ना माने, वो जालिम, जुर्म करके जुर्म को तस्लीम ना करे, उस बंदे का इस दुनिया में जो मर्जी नाम हो, लेकिन बाबा जी की नजर में, बुजुर्गों की नजर में और आदम अलैहिस्सलाम की नजर में वो जालिम है। और जालिम जब तक लौटता नहीं, अल्लाह से इल्तिजा नहीं करता, मुआफी नहीं मांगता, रुजू नहीं करता, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अल्लाह मुआफ भी कर और जो इनामो इकराम थे वो भी वापस लौटा। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर ये ना हुआ तो ये जिंदगी भी खसारे में, अगला जहान भी खसारा है। हजरात, हम इस दुनिया में भेजे गए, जन्नत तक जाने के लिए रास्ते में कुछ घर आ रहे हैं। इन घरों से मेरा और आपका गुजर होगा, और ये तजर्बा है जो इन घरों को जन्नत नुमा बना गया। इंशाअल्लाह जन्नत उसके मुकद्दर में होगी। ये मसलक, ये मजहब, ये मुख्तलिफ आरा, ये फिरके, ये ग्रोह, ये जमातें अपने घर रखिएगा। पूरे रास्ते में कहीं भी आपसे ये सवाल नहीं होगा, लेकिन जो जरूरी है वो जानिए। इस दुनिया में जिस घर में हम आंख खोलते हैं उस घर को ददियाली घर कहते हैं। इस घर में हर बेटा और बेटी पैदा होते ही जब आंख खोलता है तो उसे 22 रिश्तों से वास्ता पड़ता है। सबसे पहले मां जी जिसकी कूख से जन्म लिया है, मां जी का शौहर वालिद है, वालिद की अम्मी दादी है, और वालिद के अब्बू दादाजी हैं, वालिद के बड़े भाई ताया जी हैं, उनके घर वाली ताई अम्मा है, और उनके बेटे जो हैं ये इसके तायाजाद
भाई और बहनें हैं। जो छोटे भाई हैं वालिद से वो चचे हैं, उनकी घरवालियां चची हैं। इसी तरह उनके बेटे चचाजाद चचेरे भाई और बहनें हैं। फिर जो वालिद की बहनें हैं उनको फूफी कहा जाएगा और उनके घर वाले फूफे हैं। फूफाजाद और भाई और बहनें ये भी रिश्ते हैं। अगर बराबर में आइए तो दूसरी तरफ मेरे भाई बहन बराबर के और भाइयों की घर वाली भाभियां, आगे बच्चे भतीजे भतीजियां, बहनें, उनके घर वाले जो हैं वो मेरे बहनोई और उनके बेटे और बेटियां, भांजे और भांजियां, यूं चलते हुए 22 रिश्तों के साथ मुझे जुड़ना है। और ये रिश्ते आजमाइश है। अल्लाह ने रिश्ते रखे ही आजमाइश के लिए होते हैं। और मालिक ने सूरतुल मुल्क में ये बात कही, तुम्हारा रब बाबरकत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाही है, सारी कुदरतों का मालिक। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का दरमियानी वक्त दिया ही इसलिए है कि तुम्हारी आजमाइश हो रही है कि हुस्ने अमल, अच्छा रवैया लेके कौन आता है। हजरात, मीठे के साथ तो हर कोई मीठा होता ही है, अच्छे के साथ तो अच्छा होता है। मजा तब है कि बारिश हो रही हो फिर बंदा ना भीगे, गर्दो गुबार उड़ रही हो फिर दामन साफ करके बचे, और कीचड़ हो और बड़ी उम्दगी से वहां से निकले, मजा तब है। और याद रहे, सोना मट्टी में मिलके भी सोना ही रहता है, वो मट्टी नहीं हो जाता। और ये महबूब ने अपनी सीरत से दिखाया। सबसे पहला घर ददियाल का घर है। इन घरों में जो रिश्तों को संभाल गया, इंशाअल्लाह ये ददियाली घर जन्नत नुमा हो जाएगा। और जिसका विदेशी घर, जन्म भूमि, विलादत की जगह, असल के रिश्ते, और मां जी की तरफ जो ननियाली रिश्ते हैं, ददियाल और ननियाल 22 रिश्ते वहां पे, और तीसरा घर ससुराल का है जो इनके अंदर कामयाब होके 60 रिश्तों को निभा गया। इंशाअल्लाह आने वाली जिंदगी उसकी अच्छी हो जाएगी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आज कोई भी भाई, कोई बहन, कोई बड़ा कोई छोटा तशरीफ फरमा है तो मेरा मकसद एतराज नहीं है, ट्यूनिंग है। जुमे, दुरूस, खिताबात, ये जिंदगी में चलते हुए जो कचरे आ जाते हैं और रुकावटें बनती हैं, उनके लिए ट्यूनिंग होती है। गाड़ी की ट्यूनिंग होती रहे, सर्विस होती रहे तो तादेर चलती है। आइए अपने आप को चेक कीजिए, टेस्टर लगाइए। सबसे पहले इस जमाने में, कायनात में, अल्लाह ने जिसे पैदा किया है, और इंसान का पहला रूप वो मर्द है। जिस घर में, जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में मर्द की कदर नहीं है, वो सोसाइटी बैठ गई है, वो घर बर्बाद है। जहां असल की इज्जत नहीं, इस मस्जिद में अगर पिलर निकाल दिए जाए, बेस निकाल दी जाए, ऊपर की छत बेकार है, धड़ाम से गिरेगी। याद रहे, ये शौहर जो कल को बाप बनेगा, मर्द का पहला रूप अल्लाह ने शौहर बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम पहले शौहर थे, और औरत का पहला रूप अल्लाह ने बीवी बनाया। इन पहले 2 रूपों में जिसने भी मर्द को इज्जत दे दी शौहर के अंदाज में, और बीवी को इज्जत दे दी औरत होने के नाते, इंशाअल्लाह वो घर, वो नया यूनिट हमेशा कामयाब रहेगा, वो जन्नत नुमा रहेगा। और सारी दुनिया इन्हीं 2 की दुश्मन है। जब ये 2 डिवैल्यू किए जाते हैं, शौहर को शौहर के रूप में माना नहीं जाता, बाप, भाई, बहनें, रिश्तेदार, अजीजो अकारब जब जुमले कसते हैं, और बीवी को शौहर के खिलाफ किया जाता है। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना। जिस घर में कोई किरदार किसी भी बीवी को शौहर के खिलाफ करता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरा नहीं हो सकता, वो मेरी उम्मत का फर्द नहीं हो सकता। आज सारी दुनिया के ड्रामे, सारी सीरियल, सारी फिल्में, सारे चैनल, अखबारात
आप जितने डाइजेस्ट कहानियां नावल हैं उठा करके देख लें, मर्द और औरत की जुदाई और घर को तोड़ा जा रहा है कि जब ये पहला यूनिट गिर जाएगा तो फिर बाकी पीछे भी कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह के लिए मेरी बहनें भी सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं, सारी दुनिया मिलके तुम्हारी दुश्मन बने, अलग करना चाहे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, पता नहीं वो मिलेगी बाद का मसला है, पहले अपने घर को जन्नत नुमा बना लो, शाही महल भी मिल जाएं। अगर मियां बीवी टकराए हुए हैं, लड़ाई में हैं, झगड़े में हैं, बेकार हैं वो शाही महल। अगर आपस में प्यार और मोहब्बत है तो झूंपड़े भी बड़े मजे के होते हैं। लिहाजा आपस में मत लड़िए, आप दो कायम हैं, ताल्लुक इज्जत का है, एहतराम का है। अब इसके नतीजे में जो अगला जी पैदा होकर दुनिया में आएगा उसे बेटा कहते हैं या बेटी कहते हैं। ये तीसरा रूप है इस दुनिया में औलाद का। पहले रूप में मर्द शौहर, दूसरे रिश्ते में औरत बीवी। जब ये प्यार और मोहब्बत इज्जत और एहतराम से एक दूसरे को जन्नत नुमा माहौल देंगे, फिर रब इनसे जो आगे प्रोडक्शन देगा, पैदावार देगा, उसे औलाद कहते हैं। औलाद या बेटा होगा या बेटी, नॉर्मल होगा या अब नॉर्मल, या दरमियान में अल्लाह तीसरी किस्म भी बना दे, अल्लाह को शिकवा नहीं किया जाएगा। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही, अल्लाह पे हाशिया नशीनी भी नहीं, नुक्ता चीनी भी नहीं, रब के खिलाफ शिकवे नहीं। रब है ही शुक्र के लिए, जिस हाल में रखे जो अता कर दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना दे तो भी अल्लाह का शुक्र। इस अकीदे के साथ अपने घर को जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह घर जन्नत नुमा बन जाएगा। अब आइए, आप और मैं पैदा हो गए, जिसने जन्म दिया वो मां है, जिस ताल्लुक से ये पैदाइश हुई वो बाप है। और याद रखिए, सबसे पहला रिश्ता इस कायनात के अंदर आपका, दुनिया कहती है कि मां का है, मां का नहीं है, नाराज ना होना, बाप का है। मां ने पाला है, कोख में रखा है, जन्म दिया है, 3 हिस्से का क्रेडिट जाएगा मां को। अगर ये मर्द ना होता, शौहर ना बनता, निकाह ना होता, आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक ना होता, तो औरत किसी काम की नहीं। अकेली पड़ी हुई खेती कुछ नहीं करती जब तक वहां मालिक ना हो, कोई बीज बोने वाला ना हो। अपने घर में अपने बाप को इज्जत दे दो, तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत दे देगा। बेकार है वो घर, वो रिश्ता। 100 बार तस्बीहात निकाल, अल्लाहु अकबर कह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, अस्तगफिरुल्लाह बोल, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह, मनके पे मनका गिरा, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया। अगर बाप के सामने दिल नरम नहीं हुआ, मैं हूं या आप हैं, अल्लाह की कसम, ये दुनिया भी जहन्नम, अगला जहान भी जहन्नम। और नाराज ना होना, मां की शान में जितनी गुफ्तगू हो चुकी है वो किसी से मख्फी नहीं है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, हकीकत है। मां की इज्जत, आबरू, एहतराम, घर का वकार और मेयार है। लेकिन बाप के साथ वो सलूक करना जो दुनिया कर रही है, ये भी नाकाबिले एतबार चीज है। और ये अच्छी तरह आज सुन लीजिए, मां जन्नत है तो जन्नत का मेन गेट अल्लाह ने बाप रखा है। जन्नत का मेन गेट। आप ननियाल गए थे, वापस लौटे, घर के अंदर की तालों की चाबियां हैं, मेन गेट की अगर चाबी नहीं है तो दीवारों को फुलांग करके मेन गेट से गुजरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेन गेट पहले खुला होना चाहिए। सबसे पहला राबिता, अंदर की जन्नत बाद की बात है। पहले मेन गेट से हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल तो होइए, अगर वहीं से दाखिला नहीं मिला, बाप तेरा दाखिला है, दाखिल कर दे या खारिज कर दे, और रवैया तेरा और मेरा है। लिहाजा अपने ददियाली घर में अब्बू को, और जो अब्बू के अब्बू हैं उनकी डबल इज्जत, क्योंकि वो बाप का भी बाप है। दादाजी खुश नसीब है वो घर जिस घर में दादाजी। इज्जत और एहतराम, नजरों में झुकाव पैदा कीजिए। मैं रब के घर में अगर इस कुरान को सर पे भी रख के कहूं
तो बात झूठी नहीं है। वह बिल वालिदैन इहसाना, पैदा करने वाला खालिक रब है, लेकिन तेरा हुस्न रब ने अपनी तौहीद में देखने के बाद अगर देखना है तो तेरा बाप हकीकत में जो तेरे वजूद का बायस बना है वो अकेला है, कोई दूसरा नहीं। जैसे रब बनाने वाला अकेला, ऐसे तेरा बाप भी अकेला है, वो दो नहीं हो सकते। हाँ, फर्जी करके बाप के ओहदे पे एजाजी रुतबा बसा औकात ससुर को मिल जाता है, बसा औकात ये उस्ताज को मिल जाता है, लेकिन हकीकी तेरे वजूद का जो हिस्सा है, जिसका तू हिस्सा है और जरिया और सबब और वसीला है, वो अब्बू जी हैं। जिस घर में बाप खुश नहीं, उसे जितना मर्जी सजा लीजिए, वो जहन्नम कदा है, जहन्नम कदा। और आगे बढ़िए, मां सिर्फ तब तक नहीं है कि जब हम छोटे थे पराठे चाहिए थे, अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। मां के साथ मोहब्बतों का पता चलता है शादी के बाद। मां ने तो अपनी वफाएं निभाई। मां गलत है या मैं गलत हूं, या घर में आने वाली नई खातून गलत है? मां की कदर और इज्जत और आबरू का पता तब चलेगा जब आप अपनी मां को तब मां समझेंगे जब आपके बच्चों की मां भी आपके साथ हो। फिर अदल, फिर एतदाल का पता चलता है। संभालिए इस रिश्ते को, और याद रहे, मैं दोबारा लेकर के आऊं, ये मां और बाप जो है मेरे, ये आपस में मियां बीवी हैं, मियां बीवी हैं। ये भी किसी के दामाद हैं, वो किसी की बहू है। आज अपने मां बाप की कदर करेंगे तो दूसरा करेगा, जब मैं नहीं करता तो दूसरा भी नहीं कर सकता। और मां बाप की कदर के हवाले से मैं जरा ननियाली घर चलूं। अम्मा जी के अब्बू जी मेरे नाना हैं, मां जी मेरी नानी हैं, उनकी आगे जो बहनें हैं मेरी खालाएं हैं, उनके घर वाले मेरे खालू हैं, उनके भाई मेरे मामू हैं, घर वालियां ममानी हैं, आगे उनके बच्चे जो हैं वो मामूजात, और इसी तरह खालाजात, दीगर रिश्तों में 22 रिश्ते ये हैं। तीसरे घर भी आ जाइए जिससे हमें वास्ता पड़ता है, वो है ससुराली घर। अल्लाह जिनको दिया है मुबारक कर, जिनको नहीं मिला उनको अच्छे ससुराल अता फरमा, अच्छे दामाद दे, अच्छे बच्चे और बेटियों से नवाज। ये तीसरा घर दुनिया के अंदर वाहिद इज्जत का घर है, जो बाप भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बाप अपनी बेटी देगा तो आपकी बहन होगी। मां भी आप पे ये मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, उसकी बेटी भी आपकी बहन होगी। पूरी रूए जमीन में 7 बर्रे आजमों में 249 मुल्कों में ये एक वाहिद फर्द है जो अब्बू के बाद अब्बू बन रहा है। इससे मुअज्जज जमाने में कोई और नहीं है। इसने अपने गोशे जिगर को, लखते जिगर को पाल करके, संभाल करके, पढ़ा करके आसान नहीं है। शादी हो जाए मत कहा करो कि इस बुड्ढे को घर में नहीं आने देना, ये तेरा भाई मुझे नजर नहीं आए। फिर बुरे बुरे अल्फाज और कलेमात, आप अपनी जन्नत खराब कर रहे हैं। आजमाइश है आपकी, जन्नत खराब कर रहे हैं। आपको बीवी पे तो फख्र है कि माशाल्लाह पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है। ये भूल गया कि ये पंखे के नीचे, ये इसी माहौल में क्लासरूम में बैठ के पढ़ती थी, और जो 50-50 किलोमीटर से बाइक पे लेके सर्दी में, गर्मी में, धुंधू में, लू में और पसीने से जो है वो शराबूर होके धूप में बैठ के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करके सुबह का निकला हुआ शाम को साथ आता था, जिसने डिग्रियां दिलवा के, डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना करके बेटी तेरे हवाले कर दी है। 500 की बारात के होते हुए अपनी बेटी को तेरे साथ गाड़ी में बिठाया। इससे बढ़ के भी कोई इज्जत वाला है कि जा ये फसल ले, अपनी नस्ल तैयार कर। इसकी जिसने इज्जत नहीं की वो जन्नत बर्बाद कर बैठा है। धोखे में मत रहिए दामाद जी, बेटा जी। अल्लाह ने अगर आज आपको घर दे दिया है, बंगला, गाड़ी, कोठी दे दी है, इज्जत आबरू दे दी है, कारोबार से नवाज दिया है, ओहदे मकाम स्टेटस मिल गया है, और आप मोहसिनों को भूल गए हैं, तो याद रहे जो मोहसिन को भुला देता है वो फिर कहीं का भी नहीं रहता। और सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? अल्लाह। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़े मोहसिन वक्त के नबी होते हैं। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना
जो नबी को भूल सकते हैं वो सभी को भूल सकते हैं। तीसरे नंबर पे वफा बाप और मां की है। जो वालिदैन को भुला सकते हैं वो हर रिश्ते को गिरा सकते हैं। और याद रहे, इनसे बाद चौथा तेरा मोहसन वो ससुराली घर होता है। ननियाल की भी इज्जत, ददियाल की भी इज्जत, ससुराल की भी इज्जत, फिर जाकर के तेरी बीवी की इज्जत और तेरी इज्जत, फिर तेरी औलाद की इज्जत और नाम बनेगा। ये रिश्ते निभाएं। अगर कहीं कच्चे हो गए हैं तो दोबारा बांधिए। गाड़ी ना चल रही हो और उसको टोचन करके लेके जाना हो, रस्सा बड़ा मजबूत डाला हो, खींचते हुए टूट जाए तो फिर बंदा ये नहीं कहता चले टूट गया है तो क्या हुआ, फिर उतर उतर के उन्हें गिरे दे दे के बांध बांध के मजबूत किया जाता है। 10 मर्तबा भी उतरना पड़े उतरा जाता है। गाड़ी रोकनी पड़े रोकी जाती है। टोचन को बांधा जाता है। अगर कुछ रिश्ते नहीं चल पा रहे, खराब हो गए हैं, या वो उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, या बूढ़े हो गए हैं, या वो अपाहज हो गए हैं, माजूर हो गए हैं, हालात ने गिरा दिया है, और आप माशाल्लाह फराटे भरते गाड़ी में जा रहे हैं, आप उरूज पे हैं, तो असल में ये आपका सवाल है, उनका सवाल नहीं। अगर भाई फौत हो गया है, भाभी बेवा हो गई है, बहनोई फौत हो गई है, बहन बेवा हो गई है, बाप फौत हो गई है, मां बेवा हो गई है, कोई रिश्ता अपाहज या माजूर हो गया है, तो मेरे भाई ये उनका इम्तिहान नहीं, तेरा इम्तिहान है। तेरा इम्तिहान, तू जन्नत बना या जहन्नम बना। हजरात देखना चाहता हूं, अपनी मिसाल एक रखना चाहता हूं, सिर्फ नसीहत के लिए, वैसे नहीं। मेरे बड़े बहनोई किसी वजह से नाराज थे, नहीं बोलते थे, अल्लाह को प्यारे हुए, जाने लगे तो बच्चों ने पूछा, कहने लगे बाबा इतनी ज्यादतियां, इतने मामले, ये वो, आप फिर जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जाने वाला चला जाता है, पीछे कौन है? कहा फुप्पो है। और कौन है? कहा उनके बेटे, बच्चे, बेटियां। मैंने कहा बेटा अब इम्तिहान आपका और मेरा है, उनका नहीं। उनके पास तो जो सर की छत थी वो छिन गई, उनके पास जो हौसला और सहारा था वो तो गया। अब आजमाइश आपकी और मेरी है। अगर उनकी जगह मैं मरा होता, आपके क्या ख्यालात होते, क्या तसव्वुरात होते, क्या चाहते होते कि कौन सहारा बने? इसलिए अगर कोई सोसाइटी में गिर गया, इन 3 घरों में, ददियाली घरों का पता करो, ननियाली घरों में जाओ, ससुराली घरों में पहुंचो। अगर कोई कमजोर है, अपाहज है, माजूर है, बेबस है, लाचार है, हालात खराब हो गए हैं, कह के मत लगाइए, इनको जोड़िए, इनको साथ चलाइए, टोचन में रखिए, इज्जत और एहतराम दीजिए। और याद रहे, सबसे बड़ी जरूरत जिस चीज की है वो आपका और बीवी का, बीवी और शौहर का ताल्लुक अगर कायम है तो ये तीनों घर जन्नत नुमा है। कैसे? बीवी फसल होती है, औलाद नस्ल होती है, और वालिदैन असल होते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि बीवी की ख्वाहिश होती है कि मेरे भाई बहन आए तो इज्जत हो, मां बाप आए तो इज्जत हो, लेकिन ये ख्वाहिश रह जाती है कि जब वो अपने शौहर के बहन भाई और मां बाप की कदर नहीं कर पाती। इस हाथ दे उस हाथ ले। घर में सुकून मिलता ही तभी है। शादी का मकसद वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज, तुम्हारे रब ने तुम्हारी जानों में से तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा। शादी का मकसद, घर का मकसद, पहला मकसद सुकून है। अगर घर में सुकून नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सुकून कैसे मिलता है? सुकून मिलता है जब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की भी कदर करे, मेरे भाइयों की भी कदर करे, मेरे बहनों की भी कदर करे। और बीवी को सुकून कब मिलेगा? जब मैं उसके माँ बाप, बहन भाइयों की और उसके अजीजों अकारब और रिश्तेदारों की कदर करूंगा तो उसको सुकून मिलेगा। बस औकात शौहर कंप्रोमाइज कर लेता है,
कि बाप को नहीं पूछ रही ये बुढ़ा है, ये खांसता है, ये ऐसे है वैसे है, निकालो साइड पे करो, अलग हो जाए, इसकी नजरें ठीक नहीं है, इसके इरादे गलत हैं, 100 उसके ऊपर इल्जाम लगे, बहाने बने, शौहर गर्म हुआ, बाप को सुनाई, अलग हो गया, माँ के खिलाफ बातें हुई, सुनी, माँ को झाड़ा झिड़का, अलग हो गया, भाइयों के बारे में अगर घर में आए तो ये सर बांध के लेटी रही, ये तो रोज आए रहते हैं, कौन दरवाजा खोले कौन पकाए, बहनें आ गई तो ये पुप्पो है, फसादन आ रही है, लेकिन अपना भाई अभी अमेरिका से चला होता है और पूरी टीम अलर्ट की होती है, चलें जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसने उतरना है, गाड़ियां शाड़ियां ले पहुंचे, बहन अभी कराची से नहीं चली और इधर सारा सेटअप तैयार है, तो फिर समझ लीजिए कि इस घर में सुकून नहीं है, जहां अदल नहीं है, जहां इंसाफ नहीं है, जहां बराबर में एतदाल नहीं है, जहां अपने माँ बाप तो मुअज्जज लगे, दूसरे घटिया लगे, जहां अपने भाई बहन तो प्यारे लगे और बच्चों की तरबियत में हो कि खाला आ रही है, मामू आ रहे हैं और चचा और ताए और फुफ्फे जो हैं और फूफियां, उनकी कदर ना हो, डिवैल्यू किया जाए, तो समझ लीजिए कि यहाँ 2 टायर वाली साइकिल चल रही है, एक पंक्चर है और एक में हवा ज्यादा भरी हुई है, ये कब फटेगी, कब चलेगी, क्या होगा, ये आप खुद अंदाजा लगाइए, बैलेंस कीजिए रिश्तों को। अगर शौहर चाहता है कि सुकून हो तो ससुर को इज्जत दे, ये नहीं कि घर में नहीं, और ससुर क्यों कहते हैं कि बेटी के घर में जाकर के खाना पीना मुनासिब नहीं, उन्हें पता है आगे भूखों का घर है, अगर पानी का गिलास पी लिया सारी जिंदगी बेटी के मुंह पे मारेंगे, अजीब व गरीब रवैया, और जन्नत लेने आए। अगर भाई आ जाएं, कल जो बड़े मुअज्जज थे आज साले, और अगर दामाद घर में आ जाए तो हमने जुमले बना रखे हैं, दामाद कुत्ता होता है, और नहीं, कुत्तों को लोग रिश्ते नहीं देते, रिश्ता दिया है तो कुत्ता नहीं है। अगर ससुर घर में आ गया, अब्बू जी है, ये बुढ़ा नहीं है, ये कोई पागल या दीवाना या मजनू नहीं है, मुहाफिज है तेरी नस्ल का, अगर ये ना होता तो आज तेरी नस्ल भी ना होती, तेरा घर भी ना होता, तेरा झूपड़ा भी ना होता, तेरी पीछे घर की मुहाफिज भी ना होती, इज्जत भी ना होती। दोनों से कहूंगा, मियां बीवी से, अपनी असल को इज्जत दो, बीवी शौहर की असल को इज्जत दे, शौहर बीवी की असल को इज्जत दे, ददियाल और ननियाल को मुअज्जज कर दीजिए, और फिर अपने ससुराल को इज्जत देने के बाद अपनी फसल पे तवज्जो दीजिए। जितने मर्द बैठे हैं मैं इस वक्त उनसे मुखातिब हूं, आपकी बीवी आपकी फसल है, और मैंने फसल में देखा इजाफी जड़ी बूटी नहीं होने दी जाती। हम बहुत समझ के कभी खाद देते हैं, कभी स्प्रे करते हैं, कभी मौसमों से बचाते हैं। ये जो टनल में अंदर आज काश्तकारी हो रही है, किस लिए कि मौसम अगर गर्मी का है तो तब देखा जाए बचाया जाए, मौसम सर्दी का है तो फसल को कोहरे से बचाया जाए। जो शौहर पूरी दुनिया पे तवज्जो देता हो मगर उसकी बीवी हालात के जो है वो रहमो करम पे हो, मौसमों के रहमो करम पे हो, गैरों के रहमो करम पे हो, वो बाहर दुनिया में बेशक जो मर्जी कर रहा हो, और उसकी बीवी कभी देवर, कभी जेठ, कभी हमसाए, कभी इधर कभी उधर के रहमो करम पे है, तो फसलों के मालिक जब पास ना हो, जिस बाग का माली नहीं होता है, फिर वो बाग बाग नहीं रहता। औरत फसल है, बीवी फसल है, फसल की हिफाजत इज्जत भी है, आबरू भी है, कमाई भी है, जमा पूंजी भी है, तेरा माजी भी है, तेरा हाल भी है, तेरा मुस्तकबिल भी है। और मैं आज सबसे ज्यादा जिसको परेशान देखता हूं वो फसल ही है, जहां देखो बर्बाद। और तीसरी चीज आपकी नस्ल है, मैं बीवियों से पहले कह चुका हूं, आपका शौहर आपका निगरान है। दूसरे लफ्जों में अगर औरत बुढ़ी है तो ये जो शौहर जिसे कहा जाता है ना, जो मर्जी इसका नाम रख लें, जो मर्जी बोल लें, इसको लाई लग कह लें, पंजाबी में इसके और गलत गलत नाम डाल लें, इसको रन मुरीद कह ले कोई, मत बिगाड़ो इसको। अगर ये अपनी औरत की और अपनी इज्जत की आबरू की हिफाजत नहीं करेगा तो गैर करेंगे। जीने दीजिए इसको, रहने दीजिए इसको। अपनी फसल का मुहाफिज, निगहबान किसान जो होता है वो फसल का चाहने वाला होता है, खैरखा होता है, और अल्लाह ने खुद इसे फसल कहा है। बीवी फसल है और इस फसल की निगरानी जरूरी है, और अगर इसकी निगरानी हो रही हो तो फसल को भी अकड़ में, गुरूर में, तकब्बुर में बिगड़ नहीं जाना चाहिए।
नाज नखरे मान तरान अपनी जगह, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन शौहर की इज्जत और आबरू और एहतराम अपनी जगह। जहां इसका गलत मतलब ले लिया जाए कि मैं इन्हू थल्ले ला लिया, अब जो मर्जी करूं, ये मेरी उंगली पे नाचेगा, ये मेरे इशारों पे चलेगा, उसके लिए तावीज़ात, उसके लिए आमिल, उसके लिए जादू, जिन जिन्नात आसेफ, गलत राहें चल के अगर आपने इसको मुट्ठी में बंद कर लिया है तो समझ लीजिए आपने अपना घर बर्बाद कर लिया। शौहर के सामने इज्जत और एहतराम से बोलना, प्यार देना, वकार का ख्याल रखना, सख्त सुस्त के ऊपर जो है अपना मेहरबान समझ के सुनना। आज कोई नसीहत करने वाला, समझाने वाला है तो रब का शुक्र करो। मैंने उन औरतों के आंसू जमीन को भिगोते देखे हैं कि जिनको अब कोई रोकने वाला नहीं होता, और जब कोई रोकता था तो बुरा लगता था। इसलिए इन रिश्तों को पालिए, मियां बीवी बनके अपनी नस्ल का ख्याल रखिए। और बिलखुसूस नस्ल पे आना चाहता हूं। हमारे घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं? पैसा हम लगा रहे हैं, खर्चे हम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म हम लेके देते हैं, जूते हम लेके देते हैं, मगर हमारी नस्ल को पाल के हम किसी के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका जितना भी सॉफ्टवेयर है वो कोई और बना रहा है, हार्डवेयर हम तैयार कर रहे हैं। खिला के पिला के जवान करके, घर दे के, माहौल दे के, तालीम किसी और की, तदरीस किसी और की, तरबियत किसी और की, और फिर वो अपने बाप को बाप कहना भी गवारा नहीं करता, नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता, बाप के साथ उठना मुनासिब नहीं समझता, बाप के साथ जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमने अपने इन बच्चों को जहरीली चीजों से बचाया नहीं। मैं काश्तकार हूं, किसान हूं, मैं जानता हूं कि जब हम कपास का बीज बोते हैं तो हम उसके बीज को जहर लगाते हैं, जहर लगा के फिर हम बुवाई करते हैं। क्यों? कि जमीन के कीड़े उस बीज को नुकसान नहीं पहुंचाए। और मेरे और आपके महबूब ने पहली मुलाकात में शादी के वक्त मियां बीवी को यह जहर दिया था कि आप अपनी इस औलाद को जन्म देने से पहले वो वाली दवा लगा लें, मेडिसिन लगा लें, वो दुआ पढ़ लें। और मैं 100 आदमियों से पूछता हूं तो 99 आदमियों को वो दुआ ही नहीं आती। शौहर और बीवी के आपस के ताल्लुक की दुआ, वो जी उस वक्त दुआएं याद रहती हैं। ओ भाई नहीं रहती तो फिर आगे आके औलाद के शिकवे मत करना। ये बच्चा डरता है जी, ये घबराता है, ये कांपता है, इसको दौरे पड़ते हैं, इसका सीना बोझल होता है, ये जिद करता है, ये नाफरमान है, ये जूते मारता है, ये फुला करता है, ये बागी हो गया, ये नमाजी नहीं रहा, ये रोजे नहीं रखता, ये मेरी नहीं मानता। तूने मुलाकात के वक्त पढ़ा था अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतानी व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ओ जी मुझे तो आती नहीं, अब भी नहीं आती, मेरे दर्जन बच्चे हो गए। तो फिर शिकवा कैसा? जब बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो तासुरैया में रवत दीवार कच, फिर ऊपर दीवारें टेढ़ी रहती। आइए बुनियादों को दुरुस्त करो, अपनी नस्ल को दुनिया की जौन सी मर्जी लैंग्वेज सिखा दो। इंग्लिश लैंग्वेज है, जापानी जुबान सिखा दो, चाइनीज सिखा दो, पुर्तगाली सिखा दो, फ्रांसीसी सिखा दो। इतना कुछ पढ़ा पढ़ा के दुनिया में प्रोफेसर बना डाला, लेक्चरर बना डाला, वकील बना डाला, जज बना डाला। इतना मुसलमान नहीं बना सके, इतनी अरबी नहीं सीख सके कि कुरान ही पढ़ ले। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी नस्ल किसी और का काम करेगी। पढ़ाएंगे आप, फायदा कोई और उठाएगा। ये बाहर जाएगी, अमेरिका जाएगी, यूरोप जाएगी, जापान जाएगी, चाइना जाएगी, जनाब कोरिया पहुंचेगी, बड़ी दूर दूर के सफर करेगी, कमाएगी, लोगों को फायदा देगी। आपको एक गिलास पानी भी पिलाने की सलाहियत नहीं रखती है। लोगों को यस बॉस, जी सर, आया सर, गया सर, और बाप तड़पता बिलकता बुलाता रहेगा, ये सुनने को तैयार नहीं होंगे। फिर लोगों से जा जाके कहेगा यार मेरे बच्चों को कोई नसीहत करो, ये समझते नहीं। यहां हमने अपनी नस्ल गंवाई है। मजबूरियां हैं मेरी और आपकी पाकिस्तान में जी। मैं सुबह निकलता हूं बच्चों के लिए दिहाड़ी करूं या इनकी तरबियतें करूं। तेरा सबसे अजीम सरमाया तेरी असल थी, अगर असल रुल गई तेरी फसल थी, अगर फसल रुल गई तेरी नस्ल थी, अगर नस्ल रुल गई तो फिर समझ के तू जहां मर्जी जा, कुछ भी नहीं। दिन में 24 घंटे में 1 घंटा टाइम निकाल के इन 3 घरों को सही करना है तो चौथा घर है अल्लाह का घर। अल्लाह ने टेस्ट के लिए रखा हुआ है।
ब्रेक टाइम में आ जा। 24 घंटों में 23 घंटे अपने काम कर, कारोबार कर, मंडी में जा, तिजारत कर, ट्रेड कर, बिजनेस कर, जो मर्जी कमा, ऑफिस में बैठ, चेयर को घुमा, ऑर्डर लगा। लेकिन जब मेरा ऑर्डर आ जाए हय्या अलस सलाह और ये ऑर्डर आ जाए अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा बुला रहा है तो ब्रेक लेके थोड़ा वक्फा करके आ जा, बच्चों को लेके आ जा, पता कर बीवी कहां है, कहो सब छोड़ के मुसल्ले पे आ जा, बच्चों को उठा ले। जो मेरे घर के साथ जुड़ गया, मैं उसके पिछले 3 घर ददियाली, ननियाली, ससुराली वो भी सुकून वाले बना दूंगा, और अगले 3 घर जो हैं मैं जन्नत बना दूंगा कब्र को। अगला घर भी है, याद रहे, वहां हम जाने वाले हैं, हमारे बड़े जा चुके हैं, हमारी यहीं की इसी मस्जिद की निगरानी करने वाली हमारी भाभी जा चुकी है। अल्लाह पसरूरी साहब की अहलिया को करवट करवट जन्नत नसीब करे। इलाहुल आलमीन हमारे जितने भी वडेरे, बड़े बुजुर्ग, बहन भाई, छोटे बच्चे, अजीजो अकारब, अल्लाह आज शदीद हबस और गर्मी के मौसम में बंद कब्रों में पड़े हैं, मेरे मालिक उनकी लफ्ज़ों को मुआफ फरमा के मौला उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। हजरात, अगर पिछले 3 घर और आने वाले 3 घर कामयाबी और कामरानी के देखना चाहते हैं, आगे कब्र है, आगे बरज़ख है और आगे जहन्नम है, पीछे ददियाल है, ननियाल है और ससुराल है, दरमियान में रब ने अपना घर रखा है। जो इसके साथ आके अपने आप को तोल गया उसका वजन पड़ गया। ये तराजू है, ये मीजान है, ये मेयार है, और जिसने मीजान खराब कर लिया, याद रहे कि मीटर की जगह गज आ जाए तो कपड़े का नाप पूरा नहीं होगा, मीटर टेढ़ा हो जाए तो नाप पूरा नहीं होगा, नापने वाले का मिजाज खराब हो जाए, कुछ खींच के कम कर ले तो कपड़े की नाप पूरी नहीं आएगी, लोगों लीटर की जगह गडवी गडवी मार के टेढ़ी कर ली जाए, दूध पूरा नहीं मापा जा सकता। तो फिर आ जाइए इस बात के ऊपर कि हमारा मीजान अल्लाह ने जमीन में खैर बिकाइल अर्द, अल्लाह ने मस्जिदों को रखा है। चेक कर लें, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके कुर्बो जवार में हमने मीजान खराब की है। सबसे पहला मीजान हमने कैसे खराब किया? ये मस्जिद वहाबियों की है नहीं जाना, ये सुन्नियों की है नहीं जाना, ये देवबंदियों की है। ओ भाइयों, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की होती हैं, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की हैं। हमारा ऐलान है पूरी दुनिया में 249 मुल्कों में जिस जगह भी चले जाओ अहलुल हदीस की मस्जिद मिले, आंखें बंद करके आइए। आपका जौन सा मर्जी मजहब है या मसलक है, मेरे नबी की मस्जिद में अगर ईसाई आ सकते हैं, क्या ख्याल है? मस्जिद उर रसूल में, मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई आके बैठ सकते हैं। मुशरिक और काफिर मेरे पैगंबर की मस्जिद में बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं। हमने अपने मसलक वालों को और सारी दुनिया के लोगों को कहा हुआ है, आइए तशरीफ लाइए, ये हमारा भी घर नहीं, ये तुम्हारा भी घर नहीं, ये अल्लाह का घर है, मगर अखलाक दीजिए। मेरे नबी की मस्जिद में एक देहाती आया, दुश्मनी लेके आया, वो कलीसा जो यमन में बना था, वहां किसी अरबी ने जाके पेशाब किया था, वो बदला लेने के लिए आया। कहा वो रात के अंधेरे में करके गया था, मैं दिन की रोशनी में पीर जी के बैठे हुए मुरीदों के सामने धोती उठा के जिंदगी मौत हाथ में लेके आया था, तैयारी करके आया था। जा अराबियुन फबाल फी ताइफतिल मस्जिद, पेशाब किया। मेरे महबूब के साथियों ने कहा था मह मह मह, मुखफ्फफ है महाजा महाजा। ओ भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरे महबूब ने उसे नहीं रोका, अपनों को रोका। अपनों को क्या कहा? ला तुज़रिमु अलैहि बौला। भले अल्लाह का घर है, भले मस्जिद नबवी है, भले इसमें एक नमाज का सवाब 1000 से ज्यादा है, लेकिन ये अल्लाह का बंदा है, भले काफिर ही सही, हमें नहीं मानने वाला, मस्जिद की शान को नहीं पहचानने वाला। वही मेरे नबी जो किबले की तरफ इमाम थूके तो इमामत के मुसल्ले से हटा दे, वही मस्जिद नबवी में आके पेशाब करे तो अपनों को कहे रुको, इसका पेशाब मत रोको, नसें फटने का डर, नुकसान होने का खतरा। जब उसने पेशाब कर लिया तो उसे नहीं कहा कि इसको चाटो, इसको साफ करो, अपनों को कहा पानी लेके आओ। मस्जिद धोई गई, साफ की गई, और बड़े ही प्यार से मेरे महबूब ने पास बिठा के लोगों से जूते नहीं मरवाए,
हमारे बाबा जी कहते हैं कि अगर हमारी मस्जिद में कोई ऐसी हरकत करता तो उसने छोटा पेशाब किया था, जूते मार मार के हम बड़ा भी निकाल देते। लेकिन रब का घर, आपने कहा ओ अल्लाह के बंदे, ये ना तेरा घर है, ना मेरा घर है, ना इनका घर है, ये रब का घर है। ये पेशाब और पखाने और गिलासतों नजास्तों के लिए नहीं है, ये घर तो अल्लाह की इबादतों के लिए, किताब की तिलावतों के लिए, ये सजदू नमाजों के लिए, ये क़ियाम रुकू सुजूद के लिए है, ये मुनाजात के लिए है। उस बंदे को तो ये उम्मीद थी कि मार दिया जाऊं, लेकिन उसने देखा कि मुझे कहा ही नहीं गया साफ करो, अपनों से धुलवाया है, मैं कर रहा था उनको रोका गया है। तो अल्लाह के घर में ये सुकून, वापस अपनी आबादी में गया, पूरी आबादी को लिया, जाके वाकया सुनाया, पूरी आबादी, सारे रिश्तेदार, पूरी बिरादरी, सारा कबीला मिल करके लंबा सफर करके मदीने पहुंच के यूं नजरों को झुका के पलकों को बिछा के अपने हाथ यूं कहा महबूब हम हाथ पे हाथ रखवा के बैत करना चाहते, ऐसे बनाओ रब के घर सबके लिए। ये मसल की अड्डे नहीं है, आने दीजिए जो आना चाहता है, हाथ छोड़ के पढ़ना चाहता है उसका रब का मामला है, मसला है, बता दीजिए, जबरदस्ती मुसल्लत मत कीजिए, पांव मिलाना नबी की सुन्नत है, ये नहीं मान रहा, जबरदस्ती मत कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, दरस दे दीजिए, रिवायत सुना दीजिए, पैगंबर की सीरत बता दीजिए, लेकिन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, डंडे सोटे की जुबान से समझाना या खींचना या पकड़ना या दीवार के साथ लगाना या बाहर निकालना, ये तेरी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और किसी भी बिरादरी का, किसी भी कबीले का, किसी कौम का, अल्लाह के घर में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस घर के साथ अपने घर वालों को जोड़ दो, अगर ये जुड़ गए तो मुबारक हो। आपको रब ने ये 2 हाथ और 10 उंगलियां दी हैं, मेले पे जाना हो, उर्स पे जाना हो, शादी पे जाना हो, पूरी गली सजा दी जाती है, बुलाया जाता है, दावतें दी जाती हैं, घर घर कार्ड भेजे जाते हैं। कभी आपने और मैंने अपनी हमसायगी में 5 घर इस तरफ 5 घर इस तरफ, दरमियान में अपना इन 10 लोगों को 10 उंगलियों से लगा के 11 में आप बन के ग्रुप यारां दा लेके कदी मसीते आए? नहीं आए तो फिक्र करें, इस घर से जो जुड़ेगा उसका घर जन्नतनुमा होगा, और जो इस घर से नहीं ना जुड़े, मैंने उन्हें कल भी रुसवा होते देखा है, मैंने आज भी रुसवा, और उन तीनों घरों से ज्यादा अहमियत इस घर की है। मेरे महबूब कुबा में गए, अपना घर छोड़ के गए, हिजरत करके गए, तो पहले किसका घर बनाया? अल्लाह का। मदीने में आए, पहले घर बनाया अल्लाह का। अल्लाह तुझे दौलत दे, पैसा दे, प्रॉपर्टी दे, तू हाउसिंग सोसाइटियां बना, लेकिन सबसे पहले नक्शे में जो रख, रब का घर रख। फिर देख अल्लाह बहारें कैसे लगा। मुझे वो दिन नहीं भूलते जब मुझे होश नहीं थी, दादाजी ने बताया, कहा बेटा जैसा आज आप सिलाब देख रहे हैं, इन सिलाबों के अंदर लुटे पुटे कुछ नहीं बचा। 2 जानों को बचा करके नाबीना दादाजी अपनी बहू को लेके अपने कंधे पे अपनी पोती को बिठा के, हाथ में डांग डंडा पकड़े हुए, और पानी सीने को आ रहा है, साथ में अपनी बहू को लेके, और उस बहू ने अपने बेटे को उठाया हुआ है, मैं उनके हाथों में हूं, 73 का मौका है, अल्लाह अकबर, अचानक ठुड्डा लगता है, नीचे बैठ जाते हैं, पोती भी पानी के अंदर, आप भी। बहू ने पूछा अबू जी क्या हुआ है? कहने लगे बेटा बस 1 मिनट। वो नीचे से कुछ ईंट का रोड़ा हाथ में आया, पकड़ के चले, बुलंदी पे चढ़े, टीले पे गए, बहू को कहने लगे इसको तोड़ के मुझे दे दो। कहा अबू जी तोड़ूं किसके साथ? कहा ये डंडा पकड़, का डंडे से भला ईंट टूटती है? कहा कोशिश तो कर, छोटी छोटी 4 चिपरें बनी। कहने लगे बेटा मुझे अंदाजे से बता किबला किधर है? बताया, 4 कोनों पे 4 वो छोटी ठिकरियां या रोड़े या जो भी ईंट का हिस्सा था तोड़ के रख के कहने लगे अल्लाह मेरा घर तूने ले लिया है, आबादी तूने ले ली है, सामान तूने ले लिया है, मैं नई जगह पे आया हूं, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं सबसे पहले तेरे घर की बुनियाद रखता हूं, जो है कबूल कर ले। हजरात, मैं भी शायद खेती बाड़ी करते हुए आज बकरियां ही चरा रहा होता, रंबे हाथ में होते, कहीं घास उतर रहा होता, घास के साथ होता, कहीं खेती बाड़ी जानवर चरा रहा होता,
लेकिन उस नबीना बुजुर्ग की रब के साथ वो ताल्लुक। शायद आज अल्लाह के घरों में, मैं आपसे उम्र में बड़ा नहीं हूं, इज्जत में बड़ा नहीं हूं, मैं रुतबे या ओहदे में आपसे बड़ा नहीं हूं, लेकिन कौन सी चीज है कि जिसने आपसे 1.5 फुट ऊंचा खड़ा कर दिया है? हजरात, ये करम है मौला का। ये उन बुजुर्गों की ख्वाहिशें होती हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में ये तड़प रखें कि अल्लाह के घर से जोड़ें। अपना घर बेशक बने या ना बने, पहले रब के घर की बुनियाद रखने वाले बने। अगर आप नहीं रख सके तो अल्लाह के घर को कहीं रोकिए मत कि उनको एनओसी लेने पड़े और आपके साइन मस्जिद के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, आपका रवैया किसी इदारे के खिलाफ, किसी भी मसलक का रब का नाम लेने के लिए घर बना हो, उसमें ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम रुकावट मत डालिएगा। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। रब रंग लगा देता है और जो इस घर को रोकने की कोशिश करता है, मैंने उसकी नस्लें उजड़ती देखी। आइए इन घरों से राबता पक्का कीजिए और अल्लाह के घर में आके मौलाना से सिर्फ एक बात पूछा करें कि मैं अपने 3 घर कैसे संवारूं और मैं अपनी कब्र कैसे संवारूं। जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बा इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत, और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत। लाहौर में बड़े बड़े मुगल शाह पड़े हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें पड़ी हैं, ऐसी बनाई थी कि जिंदगी भर के लिए फना ना हो। आज संभालने वाला कोई नहीं। शाही किला गवाह है, शाही मस्जिद गवाह है। लोगों, अल्लाह के घर आबाद कर लो और अपनी कब्र को आबाद करने के लिए वीराने में जाके और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ के किधर है तेरी शान हुकूमत। ऐ कासा सर बोल, तेरा ताज कहां है? कल तुझ में जो भरा गुरूर था वो आज कहां है? अपनी अकड़, अपनी अना, अपनी जिद, अपनी सख्ती, अपनी मस्ती, अपनी दौलत, अपना पैसा, अपने नशे, अपना ये, अपना वो, अपना स्टेटस संभाल के रख। स्टेटस ये है कि तू नंगा आया था, ना पहला गुस्ल खुद कर पाया था, ना आखिरी गुस्ल खुद कर पाया। तेरे कपड़े चीर के, फाड़ के, काट के उतारे जाएंगे। तू किसी के हाथों में कफन पहनेगा, वो भी मिलता है या नहीं, कोरोना के अय्याम बहुत कुछ दे गए। फिर वो कब्र, वो बंद कोठड़ी जिनके लिए दौलत कमाई, झूठ बोले, सूद खाया, तगारियां उठाई, रंग बदले, सर जो था वो गंजा करवा लिया और ताकत को बुढ़ापे में बदल के आज तू चला है। तेरे पीछे कोई जनाजा पढ़ने वाला अपना बेटा है? अगर बेटा नहीं था, अपनी औलाद नहीं थी, तो कोई भतीजा है? भतीजा नहीं तो कोई भांजा है? अगर कोई अपना रिश्तेदार नहीं, किसी गरीब का यतीम बच्चा लेके पढ़ा के तूने किसी मस्जिद या इदारे से जोड़ा है कि जब जाने लगे तो बाप की जगह वो तेरे लिए खड़ा होके कहे अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहम। अल्लाह मैं यतीम था, मेरा बाप तूने ले लिया, मेरे बाप के हक इसने अदा किए थे। अगर आपने ये कर लिया है तो मुबारक हो, कब्र की तैयारी है। अगर नहीं किया, तेरे पीछे सब मोबाइल चलाने वाले, गाने लगाने वाले और दुनिया कमाने वाले, भाग दौड़ करने वाले, कोई तेरी कब्र पे खड़ा होने वाला नहीं, कोई तेरा सदका जारिया नहीं, कोई तेरे लिए नमाज में आने वाला नहीं, हाथ उठाने वाला नहीं। आज लम्हा फिक्रिया है कि जहन्नम जहन्नम जहन्नम। वो कब्र 2 ही विंडो हैं वहां पे, या जन्नत की या जहन्नम की। ये बरज़ख दरमियान में लटका हुआ हवालात का दौर। अल्लाह के लिए कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए, तौहीद ले जाइए, पैगंबर की सुन्नत ले जाइए, अच्छा अमल ले जाइए, इस्लाम पे आ जाइए, और फिर अल्लाह करे कि वो जहन्नम से बचा ले। जहन्नम का घर बड़ा बर्बाद कुन घर है, वैल है। 70,000 लगामें हैं, एक एक लगाम पे 70-70 हजार फरिश्ता है, घसीट घसीट के ला रहा है। और ऊपर अल्लाह का आरश है, पीछे फरिश्ते हैं, सूरज सवा नेज़े पे है, माशर का मैदान है, पसीने में गुनाहों के मुताबिक शराबूर हैं। और वो वक्त कितना बुरा होगा जब अमलनामा बाएं हाथ में मिलेगा, जब दुनिया की बर्बादियों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा काश आज मुंह खुले और मैं कहीं गरक हो जाऊं। जहन्नम पुकार रही होगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद।
लाओ माँ बाप के नाफरमान को, लाओ बीवी के हक मारने वालों को, लाओ औलाद के हक बर्बाद करने वालों को, लाओ हमसायों को जो है सताने वाले को, लाओ अल्लाह के घर से दूर रहने वाले को, लाओ आज मेरे हवाले करो, अल्लाह अपने वादे पूरे कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पानी मांगेगा तो अपने ही जख्मों की पीप गर्म करके पिलाए। भूख लगेगी तो छितर थोहर, वो सकून रब 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 अल्लाह। ये दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह हमें जहन्नम से बचा दे। अल्लाह हम जहन्नम में नहीं जाना चाहते, अल्लाह हम आग में नहीं जलना चाहते। मौला अपने करम फरमा। अल्लाह हमारे तीनों घर ददियाली, ननियाली, ससुराली अगर रिश्ते में कहीं कटे हुए हैं, मौला मैं अभी यहां से फारिग होके मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, राबता करूंगा, फोन करूंगा। गलती मेरी ना भी हो, मेरी ना भी हो, गलती दूसरों की हो, अल्लाह मैं फिर भी झुक के जाऊंगा। और महबूब ने कहा दो लड़े हुए बंदे, उनमें से एक बंदा जो है वो हक पे भी है, दूसरा नाहक कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम इन चीजों को समझ लें और मेरे साथ उसने ज्यादती की है ये मैं भुला के भी चला जाऊं और कहूं कि अपना फड्डा रोला खत्म कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं जन्नत का फ्रंट का महल इसे लेके दूंगा, फ्रंट का महल। और आपको पता है फ्रंट की वैल्यू क्या होती है? आपको इल्म है कि ये कैनाल रोड पे नहर के ऊपर फ्रंट की वैल्यू क्या है? जन्नत में सबसे पहला महल लेके देना मेरा काम है। आइए, माना अब्बू नाराज हैं ज्यादती अब्बू की, लेकिन अब्बू है, अब्बू को निचली जगह पे नहीं। मैं भी निकलूं, आप भी निकलें, भाइयों की, चचों की, मामू की, रिश्तेदारों की, गैरों की, ससुराली रिश्तों की, यार दोस्त अहबाब की, हमसायों की भले ज्यादतियां हैं, लेकिन लड़के के मर के कहा 3 दिन में जो सुलह नहीं करता मर जाए तो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। जहन्नम बहुत खौफनाक जगह है। लिहाजा अल्लाह से जन्नत मांगे। और जन्नत क्या है? जन्नत की सबसे हल्की टेक्नोलॉजी ये है कि जो आप अभी सोच रहे होंगे वो तैयार होके आपके सामने आ जाएगा। मर्द लोग जब हूरों का तज़किरा होता है तो बीबियां नाराज हो जाती हैं। वो जी आपके लिए यहां भी हूरे, वहां भी हूरे, साडे लिए इथे भी खोते उथे भी। माजरत, ये लतीफे नहीं है, ये लतीफे नहीं है। जन्नत में चली जाओ, मर्द पहुंच जाएं, दाखिला जरूरी है, एंट्री जरूरी है। फमन सुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज़। जन्नत में जाके सोचोगे कि आज मेरा ये खाने को मन कर रहा है, सब कुछ रेडी होके ऑटोमेटिकली सामने पड़ा होगा। और जो दुनिया में कमी रह गई थी, नहीं खा पाए थे, मिल जाएगा। और दुनिया में कोई आइडियल बनाया था, नहीं मिल पाया, वो किसी और का था। आप सिर्फ सोचना, वो आइडियल आपके सामने खड़ा होगा। औरतों के लिए मर्द, मर्दों के लिए औरतें। ये मत कहो कि रब की दरबार में कमी है। अगर वो एक आदम से करोड़ों अरबों खरबों इंसान बना सकता है, वो अपने वादे भी निभा सकता है। जो मन चाहेगा, जो मशीयत में होगा, जो चाहत में होगा, जो आरजू होगी, जो तमन्ना होगी, जिस जिसको तुमने आइडियल बनाया होगा, दुनिया में नहीं मिल सका, जन्नत में रब बना के तैयार करके औरतों को भी देगा, मर्दों को भी देगा। उसकी जन्नतें बड़ी वसी हैं, उसकी रहमतें बड़ी वसी हैं। लेकिन वहां तक जाने का सामान कीजिए, दुनिया के घर जन्नत नुमा बनाइए, आखिरत इंशाअल्लाह जन्नत हो जाएगी। अगर यहाँ सारे आतिश कदे हैं, जहन्नम कदे हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, मार धाड़ है, कत्लो गारत है, नफ्सा नफ्सी है, तो फिर कब्र के बारे में ये ख्याल रखना कि वो जन्नत का घर और बगीचा बन जाएगा, या क़यामत के दिन कौसर के जाम मिलके, पैगंबर की शफात मिलके और जन्नतें मिल जाएंगी। तो ये खाम ख्याली है, ख्याली पलाव छोड़िए, हकीकी पलाव पकाइए। और हवाई कले तामीर किए तो जा सकते हैं, मगर उनमें रिहाइश नहीं हो सकती। हकीकत की दुनिया में आइए, अल्लाह के घरों से जुड़िए, अपनी ब्रेन वॉशिंग कीजिए, अकीदा खालिसा अपनाइए, पैगंबर की सुन्नत के ताबे रहिए, रिश्तों को निभाइए और रब के साथ जुड़ जाइए। अल्लाह अपना रिश्ता निभा देगा और अपने वादे वफा कर देगा। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे का खुतबा
कौम को उसकी जुबान में समझाते पढ़ाते, खुतबे के 2 हिस्से करते। पहले खुतबे में भी वाज़ो नसीहत, दूसरे में उसका नतीजा और खुलासा। हमारी सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि हमें अपने घरों को भी आबाद और शाद रखना है, रिश्तों को भी निभाना है। यही रिश्ते कल गिरेबान पकड़े। नेकियां कर लेनी काफ़ी नहीं है, नेकियों को संभालना भी ज़रूरी है। बड़े सारे लोग हाजी भी, नमाजी भी, उम्रे भी, बहुत कुछ सदकात, खैरात, ज़कात, जिहाद भी, लेकिन बंदों के दिल चीरने वाले, रिश्तों को फाड़ने वाले, कल क़यामत के दिन नेकियों के ढेर लाने वाले, इनसे छीन लिया जाएगा और जिन पे जुल्म हुआ है उनमें बांट दिया जाएगा। उनके गुनाह इन पे लाद के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नेकियां कीजिए, जरूर कीजिए, मगर संभालिए। रिश्ते जो रब ने बना दिए हैं उनसे मफर नहीं है, भाग नहीं सकते। इसलिए इन रिश्तों से मिलना और इन रिश्तों को लेके अल्लाह के घर से अपना रिश्ता बंदगी का जोड़ना और इस जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में ताबे रखना और फिर अपनी आखिरत और कब्र की फिक्र करना। बरज़ख के जो अहवाल महबूब ने बताए हैं उन पे रोना, ये मेरे महबूब का भी और आपके यारों का भी खासा था। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे हैं, दाढ़ी भीग रही है, कुरान मजीद पे आंसू हैं। पूछा आप तो जन्नती हैं? कहा अल कब्र अव्वल मनाजिल आखिरा, आखिरत का पहला मेन गेट कब्र है। वो कब्र को जब कब्रिस्तान में देखता हूं तो उस्मान के आंसू निकल जाते हैं। जब सारे छोड़ जाएंगे, जब अकेला जहां करवट लेना मुश्किल हो जाएगी, वो मंजिल कैसी है? अल्लाह उसे जहन्नम का टुकड़ा ना बनाना, अल्लाह जन्नत का बगीचा बनाना। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, माशर की सख्तियों में इलाहुल आलमीन कामयाब करना, अपना साया देना, कौसर के जाम देना, महबूब की शिफात अता फरमाना। अल्लाह जन्नतों का सवाल करते हैं, अल्लाह जन्नतों का सवाल करते हैं और इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना यही असल है। हजरात, बहुत सारे अहबाब ने दुआओं के लिए कहा। मेरे काफी सारे अजीज हैं, टांगे टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर है, कोई किसी हालत में है, कोई किसी हालत में है, कोई अटैक हो चुका है, इस वक्त हॉस्पिटल में है। अभी भाई कह रहे थे उनकी अहलिया का जुमे के बाद ऑपरेट है। अल्लाह तेरे बंदे हैं, तू माऊं से ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाएं अता फरमा दे। अल्लाह जो दुख हैं वो सुखों में बदल दे। अल्लाह जितनी परेशानी है आसानियों में बदल दे। अल्लाह जो बेघर हो गए हैं, अल्लाह तू गुस्से में है, अल्लाह तू नाराज है। अल्लाह ये सिर्फ अजाब नहीं, हमारी मिसमैनेजमेंट भी है। अल्लाह हम बेपरवाह, हुकूमतें बेपरवाह। अल्लाह जिनको चुना था अपनी आसानियों के लिए, निगरानियों के लिए, मालिक उन्हें भी कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह हमारी भी इस्लाह फरमा, हमारे हुक्मरानों की भी इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से और उनकी साजिशों से मेरे इस मट्टी को, अल्लाह मेरी धरती को, मेरे इस वतन अजीज को महफूज फरमा। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मरकज को ऐसा बना दे कि दुनिया में मिसाली बन जाए। देख के दिली खुशी हुई, जिन अहबाब ने मालिक जो सरमाया लगाया है, अल्लाह इनके हसीनो जमील महल जन्नतों में अल्लाह ऐसे बना दे। अल्लाह जो बाकी है ऐसे अफराद पैदा कर दे और ऐसे एहतमाम फरमा दे कि अल्लाह किसी को कहना ना पड़े और तेरा ये मरकज, तेरा ये घर अल्लाह शाद और आबाद रहे और ता क़यामत सलामत रहे। अल्लाह इसकी निगरानी करने वाले दामे दिर में सुखने कौले फेले अमले शिरकते किसी भी एतबार से अल्लाह जिनका हिस्सा है, इलाहुल आलमीन उनके घरों को भी आबाद फरमा। अल्लाह उनको किसी चीज की थोड़ ना हो। अल्लाह माल दौलत इज्जत आबरू से नवाज। इलाहुल आलमीन हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे घरों को शाद और आबाद कर दे। अल्लाह कटे हुए रिश्तों को आपस में मिला दे। अल्लाह नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह